हाजिर और नाज़रीन को मैं अपने इस चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, जिसके अंदर हम करते हैं खाली रिएक्शन। सो गाइस, उम्मीद है कि आप सारे लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। इस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, वही पुरानी गुजारिश है, अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, सब्सक्राइब किया करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ, इतने दिन हो गए, 1 मंथ हो गया, पूरा 1 महीना पूरा हो गया, मेरी कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुँची। उसकी बात यह है, दरअसल मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, सीधी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया था। मेरे मुंह से यानी गले के अंदर से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, इतना ज़्यादा बीमार हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सेहतयाब हो चुका हूँ, जॉब भी स्टार्ट हो चुकी है दोबारा। पूरा 1 महीना बीमार रहा हूँ, लेकिन अब मेरी आवाज़ भी सही निकल रही है और बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो का जो टाइटल है गाइस, बड़ा दिलचस्प टाइटल है, कि बड़ी दिलचस्प वीडियो है, क्योंकि इंडिया इस वक्त ऐसी चीज़ें बना रहा है स्पेस पे भेजने के लिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हो चुकी है इस वक्त हैरान और परेशान हो गई है कि इंडिया ये कैसे कर रहा है, और इंडिया कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो पहले हम लोग देखते हैं वीडियो और बाद में आपको इसका क्या कहते हैं हम उसको रिएक्शन करते हैं बाद में। पहले वीडियो देखते हैं। सॉरी गाइस, मेरा जो हैंडल है वो थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ है, बार नीचे हो रहा है, मैंने हैंडल लेके आना, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। आज की वीडियो आप ऐसी देख लें, कल से इंशाअल्लाह नया हैंडल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 गो। आज इंडिया स्पेस में इतिहास रच रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जिससे कुछ ही दिनों में इंडिया पहली कंट्री बन जाएगा जो चांद के डार्क साइड में अपना रोवर उतारेगा। इस चीज को अभी रसिया, यूएस, चाइना भी नहीं कर पाए हैं, जो चीज इंडिया करने जा रहा है। इसीलिए इसरो जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया है ना, उसी समय से पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा करने लगी। दुनिया भर की मीडिया इंडिया को बधाई देने लगी, लेकिन जो मीडिया कुछ साल पहले तक इंडिया का मजाक बनाती थी, जैसे बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स, लेकिन इसरो ने अपनी सक्सेस से इनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है ना, अच्छी बात है, लग गई। बस अच्छी बात है गाइस। हम आपको बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और भी इसी तरह की मीडिया के रिएक्शन दिखाएंगे, और साथ में ये भी दिखाएंगे कि कैसे यही मीडिया पहले इंडिया का मजाक बनाती थी, लेकिन अब कैसे यही इंडिया को बधाई दे रही है। ये सब देखेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, ये है सिंगापुर की मीडिया, जो काफी खुश दिख रही है चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखकर, और इंडिया को सुपर पावर कर रही है और साथ में बधाई भी दे रही है। पहले जरा आप सिंगापुर मीडिया का ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि जो पहले मजाक बनाती थी बीबीसी, अल जजीरा, उनका कैसा रिएक्शन आया चंद्रयान 3 को देखकर। India's space agency has successfully launched a rocket that will seek to land a robotic rover on the moon's south pole, and it marks a first not just for India but also for space exploration. Well, the rocket took off about an hour ago from the country's main spaceport in Andhra Pradesh in the south. If all goes to plan, the rover is expected to land on the moon in late August, where it will remain functional for up to 2 weeks, performing a series of experiments. The mission's dubbed Chandrayaan 3. It could make India the 4th country to execute a controlled moon landing. Only 3 other nations have successfully accomplished that feat. That's the United States, Russia, and China. It's a huge day for India, and we were so excited seeing the scenes in the last hour. If this mission's to be successful, we do know there's still a month that it's got to travel, this Chandrayaan 3, before it gets to the moon. What could it mean with success for the country's position as a global space power? सिंगापुर की मीडिया तो काफी खुश दिख रही है, लेकिन देखो, आज से कुछ सालों पहले तक जब इंडिया इतना कैपेबल नहीं था, तब काफी विदेशी मीडिया इंडिया का मजाक बनाती थी, खासकर ये वेस्टर्न न्यूज चैनल। एक बार तो न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया का मजाक बनाने के लिए काफी घटिया कमेंट किया था इंडिया पर। दरअसल जब भारत मार्स मिशन कर रहा था, तभी न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का एक बड़ा न्यूज चैनल है, उसने इंडिया का मजाक बनाते हुए अपने फ्रंट पेज में ये कार्टून पब्लिश किया, जिसमें ये
इंडिया को कुछ इस तरह दिखा रहे थे कि एक गरीब भिखारी हाथ में गाय पकड़े हुए और रॉकेट लिए हुए स्पेस पावर के एलीट क्लब में घुसना चाहता है। ये घटिया कार्टून जब दुनिया भर में फैला ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स को माफी तक मांगनी पड़ी थी, पर अब इसरो ने अपनी सक्सेस से इनके मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ दिया है ना कि अब ये जिंदगी भर में इंडिया का मजाक नहीं बनाएंगे। और अब तो इंडिया ऐसे कारनामे कर रहा है ना जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स अब सुपर पावर इंडिया को कहने लगा। वही बीबीसी जो एक समय में इंडिया को एडवाइस दे रही थी कि इंडिया को स्पेस में इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए बल्कि टॉयलेट बनवाना चाहिए, वही आज चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखकर काफी शॉक्ड है। पहले जरा आप बीबीसी का ये चंद्रयान 3 में रिएक्शन तो देखिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि अल जजीरा क्या कह रहा है इस लॉन्च को देखकर। Hello, I'm Lucy Gray. Welcome to the program. We start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. सबको हिला के रख दिया इंडिया ने, it took off just under an hour ago. It entered Earth's orbit shortly after. It's India's second attempt at a lunar landing, and if it's successful, the craft will deploy a rover near the moon's south pole next month, and India will become only the fourth country behind the US, the former Soviet Union and China to manage a controlled lunar landing. And then, hopefully India will become only the fourth nation to have a successful soft landing on the surface of the moon, which is absolutely incredible if you think about it. It's only the US, Russia and China that have achieved this. And India are going for it. You know, they haven't done too much in terms of space exploration. So this is a really ambitious mission, but that's what they tend to do. You know, they were the first Asian nation to reach Mars as well, spending very little money on these projects. You know, when we look at NASA's, the budgets run into hundreds of millions, billions of dollars. How are they able to do that so much more cheaply? It's doing things like taking their time, so using the least amount of fuel possible. That cuts down on the budget. Using smaller craft, so this rover, you know, is not the sort of size of a car that you would expect with the Martian rovers. This one is on its biggest dimension. It's about a meter long. And so then that reduces the cost as well. You know, lower mass as well is always cheaper. And it's very, very specific targets. You know, we don't expect this rover to be working for 1 moon a day. That's one of the things with the timing of this mission as well, is to get there for the start of a lunar day. So we've got that full 2 weeks to make the most of all of that solar power to charge the batteries. And so it means that India can do these extraordinary missions and extraordinary science on a very, very low budget, and does show that you don't need to spend all of this money necessarily to do amazing exploration in space. देखो बीबीसी तो काफी एक्साइटेड दिख रही है, पर अरब मीडिया जो इंडिया की हमेशा निगेटिव इमेज दिखाते हैं वो इसरो के इस कारनामे को देखकर काफी शॉक्ड हैं। देखो अरब की मीडिया और वहाँ की सरकार हमेशा पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करते आ रहे हैं और कहीं न कहीं ये लोग इंडिया की तरक्की से भी जलते हैं। ये बात अल जजीरा जैसे अरब न्यूज चैनल के जरिए दिखी जाती है। अल जजीरा जो इंडिया की निगेटिव इमेज दिखाने के लिए हमेशा सिलेक्टिव न्यूज को ही कवर करता है जिससे इंडिया को दुनिया भर में बदनाम किया जाए, पर इंडिया के स्पेस में ऐसे कारनामे को देख कर ना इनको भी इंडिया और इसरो की काफी बढ़ाई करनी पड़ी। पहले जरा आप अल जजीरा की ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 में अमेरिकन मीडिया का क्या रिएक्शन है। India's space program successfully blasts its unmanned rocket into orbit. The Chandrayaan 3 is on a mission to reach the far side of the moon, but it's only cleared the first hurdle in an estimated month-long journey. Pride at mission control for thousands of scientists monitoring the launch at Satish Dhawan Space Center near Chennai. But skeptics have questioned how billions of dollars spent on India's space race will benefit ordinary Indians. No craft has ever landed on the south pole of the moon. It's an area of interest because frozen water is present on the lunar surface. It could potentially support a space station. If the Chandrayaan 3 lands on the moon in August, India would only be the fourth country to achieve that feat. देखो अमेरिका के साथ इंडिया ने अभी काफी सारी डील करी है। आज के समय अमेरिका इंडिया की और इंडिया अमेरिका की बढ़ चढ़ कर स्पेस में मदद कर रहे हैं और ये दो देशों के बीच के रिलेशन की गर्मजोशी मीडिया में भी काफी दिख रही है। अमेरिकन मीडिया भले ही पहले इंडिया का मजाक उड़ाती थी, पर आज जैसे इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है ना, उसे देखकर तो अमेरिकन मीडिया भी इंडिया की काफी तारीफ करने लगी। पहले जरा आप ये अमेरिकन मीडिया का वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 कितने दिनों में मून पर पहुंचेगा। This tops the list of this week's launches. India's most important flight of the year. Liftoff of the launch vehicle Mark III rocket took place on July 14th at 9:05 UTC from the Satish Dhawan Space Center in India. It carried the Chandrayaan 3 spacecraft, India's second attempt at landing a probe on the moon.
The rocket successfully placed the spacecraft into a highly elliptical orbit around the Earth. While ISRO, the Indian Space Research Organization, didn't fully release the cause of the failure of Chandrayaan 2, it claims to have solved all of the issues that prompted that failure. So if all goes well on landing day, India could become the 4th country to soft land a spacecraft on the moon, joining the United States, Soviet Union, and China. So, come back in a few weeks and we might be celebrating with you, India. देखो वैसे तो अमेरिका को 4 दिन लगे थे मून पर पहुंचने पर, वहीं रसिया को भी 4 दिन लगे थे, वहीं चाइना को 4 दिन 12 घंटे लगे थे, पर इंडिया को मून तक पहुंचने में 46 दिन तक लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया कॉस्ट कटिंग के लिए डायरेक्ट अर्थ से मून में अपने रोवर को नहीं भेजता, बल्कि इसरो अर्थ की ग्रेविटी को यूज करते हुए चांद पर अपना रोवर भेजेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या चांद पर इस बार इंडिया का झंडा लहराएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। रिएक्शन टाइम गाइस। रिएक्शन करने से पहले मेरे एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें व्लॉगिंग करता हूँ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन लाजमी करना। तो अब करते हैं बात रिएक्शन के बारे में। सो गाइस, भाई से आखिर में जो सवाल पूछा कि इंडिया अपना झंडा जो है वो चांद पर जाके लहराएगा कि नहीं लहराएगा, मेरे ख्याल में लहरा सकता है जाके चांद पे। अभी तक तो पहुंच गया होगा मेरे ख्याल में, मुझे पता नहीं, अभी मैं न्यूज़ चेक नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो जो देख रहा हूँ ये पुरानी है, अभी अगस्त शुरू हो गया। अगस्त की आज क्या तारीख होगी, 1 मिनट, आज जो है अगस्त की 20 तारीख हो चुकी है। आज 20 अगस्त है। पता नहीं, मैं न्यूज़ नहीं देखी अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो जो है पुरानी है, क्योंकि मैं बीमार था, वीडियो कर नहीं सका, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। बाकी सबको इंडिया वालों ने सबको हिला के रख दिया है कि हम भी रॉकेट बना सकते हैं, अमेरिकन सबको, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अब करो ना यार पाकिस्तान मुकाबला, ये चीज़ मैं नहीं कर रहा। आपने आइटम अब बना लिया, इंडिया ने बनाया, तो अब इस पर मुकाबला करो कि इंडिया ने अपना जो रॉकेट है वो चांद पे भेज दिया, तो आप भी बनाओ, आप भी भेजो। लेकिन पाकिस्तान, अफसोस की बात है, पाकिस्तान इस वक्त नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के अपने मिसाइल ख़त्म नहीं होते, आगे क्या करेगा वो पाकिस्तान, अपनी मिसाल ख़त्म नहीं हो पा रहे, तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान इस वक्त मून की तरफ अपना वो इकदाम उठाए, यानी कोई रॉकेट वगैरह बनाए, कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि अभी उसके अपने मिसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, अपने ही मिसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन इंडिया के लिए ज़बरदस्त, इंडिया प्राउड होता है, हमारा पड़ोसी है, हमें प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया ने अपना जो रॉकेट है वो चांद पे भेज दिया। मुबारकबाद इंडिया को बहुत मुबारक हो, और उम्मीद है कि अब तक रॉकेट लैंड भी हो चुका होगा, मैं पता नहीं, मैंने खबरें देखी नहीं है, पर इंडिया को बहुत 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 मुबारक हो इस चीज़ का। आपसे मिलते हैं गाइज अपनी अगली वीडियो में, जब तक कल दीजिए मैं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइज, दुआ में याद रखें, कोई भी गलती इस बंदे से हुई हो तो उसको माफ़ कर देना। अल्लाह हाफिज़।